नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बीच में जब आप कोई कार्य करते हैं, यानी कि जब किसी कार्य को आप मुख्य रूप से एक अच्छी लगन के साथ करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता भी मिलती है और असफलता भी आपको मुख्य रूप से मिलती है। तो आज उसी के बारे में हम आज के बीच में बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में ना कोई डिटेल से हम बात करने वाले हैं कि किसी कार्य में सफलता और असफलता किस कारण से मिलती है और वो क्या कारण रहता है कि जिसके कारण आपको असफलता मिलती है, और वो क्या अच्छी रणनीति रहती है जिसके कारण आपको एक अच्छी सफलता मिलती है। उन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। जब किसी हम कार्य करते हैं, यानी किसी कार्य चालू करते हैं, तो उसको एक अच्छी लगन के साथ शुरू करते हैं। पहले दिन उसमें अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसमें अच्छे से काम करते हैं। अब मैं इसके ऊपर आप बिंदु के ऊपर फोकस किया तो मैं पढ़ाई के ऊपर भी ले सकता हूँ और आपके को धंधे के ऊपर ले सकता हूँ। यानी कि आपने किसी शॉप की ओपनिंग की तो आप उसको पहले हुए सेकंड दिन एकदम अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका रुचि का यानी कि रुचि आपकी खत्म होती चली जाएगी और आप उस कार्य में इतना सफल नहीं होंगे। अगर आप उसमें टिक कर रहेंगे तो 6 महीने में एक अच्छी शॉप, बड़ी शॉप भी हो जाएगी। उसी प्रकार पढ़ाई की बात करें तो मुझे किसी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे मुझे 3 मंथ की तैयारी मुझे उससे करते हैं। चाहे आप 12th क्लास की बात कर लीजिए या 11th क्लास की बात कर लीजिए, उसमें 1 साल का समय मिलता है और बाद में आप बोर्ड परीक्षा देते हैं तो उसमें सफलता मिलती है और सफलता मिलती है। अब हम बात करें, सबसे पहले तो मुख्य रूप से आपके बीच में आता है कि आप किसी शॉप की ओपनिंग करते हो, पहले दिन और दूसरे दिन उसमें अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन बाद में आपकी रुचि खत्म हो जाती है और आपका धीरे धीरे धंधा खत्म हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने पहले दिन में ज़्यादा रोचकता दिखाई दी, लेकिन वो मेंटेन मुख्य रूप से अंत तक नहीं बना पाए। उस मेंटेन को बनाना चाहिए था, जिसके कारण आप एक अच्छी सफलता नहीं ले पाए। उसमें सफलता कैसे ले सकते हैं? तो उसमें सफलता के लिए आपको मुख्य रूप से सबसे पहले दिन से एक अच्छी मेंटेनेंस, यानी कि आपको हाई लेवल पर भी मेंटेनेंस को नहीं लेकर जाना है और लो लेवल पर भी मेंटेनेंस को नहीं लेकर जाना है। आपको उसको मीडियम साइज में रखना है, जिसके कारण मुख्य रूप से आपको एक अच्छी सफलता मिल पाएगी। तो मुख्य रूप से सबसे पहले आपको एक अच्छी तैयारी के साथ उस शॉप को चलाने की रणनीति बनानी है कि मैं 1 मंथ में इतना रुपये मेरा कमाऊंगा, इतने रुपये में खर्चा करूंगा, इतने रुपये का मेरा सामान खरीदूंगा, बाद में आगे मेरा धंधा चलेगा। इस प्रकार आपको 1 मंथ का उसमें टारगेट देना है और बाद में शॉप को चलाना, वो शॉप अच्छी तरीके से देनी। अब उसी प्रकार आपका 12th क्लास में हो गया, 11th क्लास में हो गया, 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले तक किसी भी एग्जाम देने वाली होंगी, आपको पहले दिन से अपने सिलेबस को कोर करके लेके चलना है कि मेरे को सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मेरे को मिलेंगे 10 महीने। 10 महीने पहले 1 मंथ मुख्य रूप से मैं मुख्य रूप से अपने सिलेबस को एक तरीके से पढ़ूंगा, बाद में मुख्य रूप से उसका 2 बार रिवीजन करूंगा। इस तरह एक मंथ का उसमें टारगेट बना जाए। उसी प्रकार मुख्य रूप से जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से एग्जाम फॉर्म से लेकर एग्जाम तक उसमें मुख्य रूप से आपको लगभग 3 मंथ या आप 4 मंथ या 6 मंथ की बात करिए उसको मुख्य रूप से मिलता है। वो मुख्य रूप से लगभग आप मान के चलिए 3 मंथ मिलते हैं। तो उसमें 1 मंथ में आपको लगता है कि 1 मंथ में मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूँगा, 1 मंथ में मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लूँगा, 1 मंथ में मैं पूरे मॉक टेस्ट दूंगा। लेकिन उसमें आपको असफलताएं मिलती है और सफलताएं मिलती है। उस सफलता और असफलता में क्या फ़र्क होता है कि सफलता की रणनीति के साथ साथ आपको एक अच्छी सफलता, यानी कि वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी होता है। कि प्रैक्टिस जो बहुत अच्छी तरीके से करता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है, और जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। जैसे स्कूली शिक्षा में अच्छे कार्य और गलत कार्य का कोई लेना नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि आप अच्छा कार्य करते हैं तो नहीं करते तो आपको 1 नंबर से बाहर कर दिया जाएगा, 2 नंबर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वैकेंसी 5000 की है तो उसमें मुख्य रूप से लगभग फॉर्म 5 लाख अप्लाई होती है, लेकिन उसमें 2.5 लाख बच्चे तो पढ़ाई करने वाले होते हैं। 2.5 लाख एब्सेंट, 1 लाख एब्सेंट रह जाते हैं, 1.5 लाख ऐसे ही फालतू होते हैं। 2.5 लाख बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उसमें से 50,000 का सिलेक्शन हो पाता है। बाद में आपको मेडिकल फिजिकल वैसे निकाल देते हैं। इसलिए आपको मुख्य से एक सफलता की एक चुनौती को स्वीकार करना है, खाना है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हूँ कर रहूँगा से, तब आप सफल हो पाएंगे। अगर आप सफल नहीं हो पाती है तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मुख्य रूप से आप सोचते हैं कि सिलेक्शन होना बहुत कितना कठिन है, यानी कि इसमें मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क तो होना ही होना चाहिए। साथ ही किस्मत भी व्यक्ति की बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ के जाता है उसका भी कई बार सिलेक्शन हो जाता है। जो बच्चा पढ़ के जाता है लेकिन उसमें कंटेस्ट टेस्ट यानी कि सिलेबस का एग्ज़ाम का प्रेशर वह क्लियर नहीं कर पाता है और उस एग्जाम फेल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्मार्ट वर्क के साथ आप एक अच्छी तरीके के साथ साथ एक मुख्य से एक क्लियरिटी के साथ एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी बिल्कुल एग्जाम पास होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज का इस वीडियो का उद्देश्य यह था कि आपको सफलता के साथ साथ असफलता क्यों मिलती है, उसका कारण क्या था। मिलते